रेत कर हत्या की। हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरा और बोरे को रस्सी से बांधा और बांधने के बाद उस बोरे को अपनी बाइक पर रखा और उसे फेंक आया शिवनाथ नदी के किनारे। जब भी उसके मायके वाले पूछते कि संगीता निषाद कहाँ है, पति हर बार यही कहता, मुझे नहीं मालूम, कहीं भाग गई होगी किसी और के साथ। पति बताता है कि हाँ, मैंने मर्डर किया है और मर्डर करने के पीछे वो वजह बताता है कि हमने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद हम दोनों के बीच कुछ दिन ठीक चला, लेकिन नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जो स्टोरी देखने वाले हैं ये बलौदाबाजार जिले की है। सोशल मीडिया में इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद शादी और उसके बाद एक हफ्ते के भीतर उस महिला के साथ जो होता है वो भी जानना चाहिए। अचानक लापता होती है और उसके बाद 6 दिन बाद एक लाश मिलती है शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी में लाश मिलने के बाद पुलिस की जांच तेज होती है और सबसे पहला शक गहराता है उसके पति पर, क्योंकि महिला के घर वाले यही बोलते हैं कि उसके पति ने ही मर्डर किया होगा या फिर मरवाया होगा। पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उसके पति से पूछताछ की जाती है। पति बताता है कि हाँ, मैंने मर्डर किया है और मर्डर करने के पीछे वो वजह बताता है कि हमने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद हम दोनों के बीच कुछ दिन ठीक चला, लेकिन महिला मोबाइल में किसी और से बात करने लगी और उसके बाद उससे भी प्यार हो गया और उसके साथ वो भाग गई। भागने के बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। जब वापस लौटी तो प्रेग्नेंट होकर लौटी और इसी बात को लेकर पति व्यथित और परेशान रहा और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गला रेत कर हत्या की। हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरा और बोरे को रस्सी से बांधा और बांधने के बाद उस बोरे को अपनी बाइक पर रखा और उसे फेंक आया शिवनाथ नदी के किनारे, शिवनाथ नदी में। लाश मिलती है बिलासपुर इलाके में। शव फेंका था भाटापारा इलाके में और लाश मिलती है बिलासपुर में। सोचिए, 18 अगस्त को उसने वारदात को अंजाम दिया था, रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और शव मिलती है 24 अगस्त को। 20 अगस्त को महिला के परिवार वाले यानी कि मायके वाले, उसकी माँ, उसका भाई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी पिछले कुछ दिनों से गायब नज़र आ रही है। 2 दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इधर उसका पति बेफिक्र होकर आराम से घूम रहा था। जब भी उसके मायके वाले पूछते कि संगीता निषाद कहाँ है, पति हर बार यही कहता, मुझे नहीं मालूम, कहीं भाग गई होगी किसी और के साथ। बहुत कैजुअल तरीके से वो जवाब देता था। सोचिए, पत्नी उसकी थी लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं थी। वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से, आसानी से कह देता था मुझे नहीं मालूम, और यही कैजुअल तरीका से पकड़वाने में बड़ी मददगार साबित हुई। पुलिस की जांच और आगे बढ़ी। जांच आगे बढ़ने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि धुर्रा बांदा की जो गांव की रहने वाली संगीता निषाद, जिसकी उम्र 22 साल, और उसका पति आरोपी संजू निषाद, जिसकी उम्र 1 साल छोटा है, ये संजू निषाद 21 साल का है। इन दोनों की मेल मुलाकात इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू हुई थी। इन दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और शादी के 6 महीने बाद संजू निषाद ने अपनी पत्नी संगीता निषाद की हत्या कर दी। मैंने वजह आपको बताई। संजू निषाद ने पुलिस को जो कहानी बताई, जो थ्योरी बताई मर्डर के पीछे की, वो ये थी कि संगीता का अफेयर किसी और मर्द के साथ शुरू हो गया था। इसी बात को लेकर संजू को आपत्ति थी। संजू का कहना है कि मैं पिछले 6 महीने से उसके साथ संबंध नहीं बनाया, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, यही सवाल उसका था। और उसे शक था। पुलिस की प्रेस रिलीज में ये बात आई है कि महिला यानी कि संगीता निषाद किसी और मर्द के साथ भाग गई थी और जब वापस लौटी तो प्रेग्नेंट थी, यानी कि गर्भवती की स्थिति में वो लौटी। और 11:30 बजे रात 18 अगस्त को संगीता निषाद को, जो आरोपी है संजू निषाद, उसका पति, उसे बुलाया और संगीता निषाद के गले पर उसने वार किया, यानी कि उसका गला रेत दिया और रेतने के बाद उसके शव को बोरे में भरकर फेंक दिया। कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य है, लेकिन
मैं हर बार कहता हूं कि जब भी अवैध संबंध का मामला आता है, सोचिए संगीता निषाद और संजू के बीच ही लव मैरिज हुई थी, लेकिन संगीता निषाद ने अफेयर शुरू कर दिया और इसी बात को लेकर संजू को आपत्ति थी। इन दोनों की लाइफ बढ़िया चल सकती थी, पटरी पर लौट सकती थी, लेकिन बेवजह दो परिवार तबाह हो गए। एक की जान चली गई और दूसरा अब सलाखों के पीछे रहेगा। तबाह हो गई दो जिंदगी। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था तो शायद तलाक ले सकते थे, जो सबसे बढ़िया कानूनी एक मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे उसका पति क्यों ना हो, चाहे उसकी पत्नी क्यों ना हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं इस तरह के ट्रेंडिंग मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पति पत्नी के बीच विवाद तो पति हत्या कर देता है, पत्नी अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या कर देती है। बहुत सारे इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। मामला थाना भाटापारा ग्रामीण से संबंधित है, जहां 20 अगस्त 2025 को महिला संगीता निषाद उम्र 22 वर्ष निवासी धुर्रा बांधा के गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर थाना भाटापारा ग्रामीण में गुम इंसान दर्ज कर जांच पतासाजी में लिया गया था। दौरान जांच के ज्ञात हुआ कि उक्त महिला का शव जिला बिलासपुर के थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत शिवनाथ नदी में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिस पर थाना पचपेड़ी में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, जिसकी डायरी थाना भाटापारा ग्रामीण को प्राप्त हुई थी। और इस मामले में दौरान जांच के मृतका के परिजन और उसके पति से पूछताछ किया गया। दौरान पूछताछ के संगीता निषाद के पति संजू निषाद के द्वारा बताया गया कि पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़ा के कारण उसके द्वारा दिनांक 18 एवं 19 अगस्त की दरमियानी रात सुनियोजित तरीके से अपने पास रखे धारदार चाकू से संगीता निषाद का गला रेतकर हत्या किया गया था। और साक्ष्य छिपाने के दृष्टिकोण से मृतका के शव को शिवनाथ नदी में बहा दिया गया था। और इस मामले में आरोपी के स्वीकारोक्ति कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध थाना भाटापारा ग्रामीण में दर्ज किया गया है और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है।